गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। वो जैसा कि आपने देखा या सुना, परसों हमारे भारत का योम आज़ादी था, यानी आज़ादी का दिन था। तो जिसे लोगों ने, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने अपने सरकारी सोर्सेस का इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी तरह से मनाने की कोशिश करी और उस ट्राई कलर की दुहाई दे के, ट्राई कलर की आड़ में, तिरंगे की आड़ में अपनी नाकामियाँ और पाप छुपाने की कोशिश की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत का जो तिरंगा है, इसको जो ये शैतान, चोर चक्के, पॉलिटिशियन, रूलर्स, वो इस्तेमाल कर उसकी आड़ में उसको अपनी ढाल बना के ये चलने का काम कर रहे हैं। उसकी आड़ में ये अपने जो पाप हैं, जो नाकामियाँ हैं, जो बदमाशियाँ हैं, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छुपती तो नहीं है, लेकिन उनकी तिरंगे के पीछे खड़े होके, तिरंगा का उठा के बड़ी बड़ी बातें करने के पीछे वो राज सीधा सीधा दिखता है। अब जो एक दूसरी क्लास है हमारे भारतीयों की, जो नादान है, नासमझ है और किसी चीज़ में ऑल ऑफ सडन वो अपनी डिमांड के ऊपर बात करने आ जाती है, प्रोटेस्ट करने आ जाती है, वो भी तिरंगा झंडा आगे लेके चलते हैं। उनके उठाने में क्या है कि कोई उनको आज वाजपेयी 2 मिनट में किसी को कोई भी टाइटल लगा देते हैं। देशद्रोही का टाइटल लगाना इनके लिए मूंगफली तोड़ने के बराबर है। तो वो डरते हैं कि कहीं हमें कोई देशद्रोही का तगमा ना दे दे ये शैतान टोला। तो उससे बचने के लिए वो तिरंगे को आगे उठा के चलते हैं। ये दो बड़े मकसद जो हैं, जो बड़े तरीके, जो गलत तरीके, जो नहीं होने चाहिए थे, जो हमें दिख रहे हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किए बराबर। हमें तो यही लगता है ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक पाप छुपाने के लिए काम कर आगे रख रहा है तिरंगे को, दूसरा तिरंगे को इसलिए रख रहा है कि वो अपने आप को नेशनलिस्ट साबित कर सके। इसके अलावा तिरंगे की महानता के बारे में इन बदमाशों ने, चोरों ने पिछले 80 साल से लोगों को आगाह बिल्कुल नहीं किया। आज भी पढ़े लिखे किसी ग्रेजुएट से पूछ लो कि भाई ये तिरंगे की क्या बैकग्राउंड है, तो मेरे ख्याल में 90% लोग आपको बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी ने उनको सिखाया है नहीं, आगाह नहीं किया। तो दूसरी बात ये है कि आज इस बात पे देखें, जो मैंने आपसे सुनाई, और नादान और बुज़दिल तबका जो है वो ट्राई कलर को, तिरंगे को आगे रखता है अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको। अब कल परसों 2 बातें और भी देखने में मिली होगी सोशल मीडिया में आपको। रियासी ज़िले का एक ये हायर सेकेंडरी स्कूल था। वहाँ कोई सेलिब्रेशन उन बेचारों ने भी करनी होगी, तो वहाँ एक बड़ी छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था। बाहर कोई वरांडा वगैरह नहीं था, तो बारिश में वो बच्चे तिरंगा पकड़ के तो वो इंडिपेंडेंस डे मनाने का काम कर रहे थे। तो
उनकी हेडमिस्ट्रेस थी, कहीं शायद लोकल ही दिखती है। वो बेचारी बातें करते करते ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। तो रोने के पीछे कारण क्या था कि उसने कहा कि यहाँ हमारे पास स्कूल की हालत खस्ता है, टीचर पूरे नहीं हैं, और उसके साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है, हमारे बच्चों को बारिश में ये इंडिपेंडेंस डे मनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वो मैंने वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने अपने तरीके से सर्कुलेट किया लोगों में। अब इसी तरह एक क्या है कि उधमपुर का मिडिल स्कूल है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपनी पगड़ी ठीक ठाक नहीं ला के बांध के आई हुई थी, लेकिन उसने, चलो उसकी पगड़ी बांधने पर हमें एतराज़ नहीं है, उसने क्या किया कि वहाँ तकरीर करी कि ये मिडिल स्कूल है, किसी शहीद के नाम, कोई मुस्लिम है वहाँ का, उस इलाके का, वो बेचारा शहीद हो गया था, उसके नाम पर वो मिडिल स्कूल के ऊपर लिख दिया, खाली लिख दिया। अगर इन चोरों को कोई पूछे, अगर शहीद का सम्मान ही करना है, वो कम से कम उस स्कूल की हालत भी तो रेनोवेट कर दो। 2 कमरों में मिडिल स्कूल कैसे चला रही थी वो एडमिनिस्ट्रेटर जो थी, वो सोशल मीडिया में कैमरे के सामने बोल रही थी। वो कह रही थी हम क्या करें, हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमारी कोई मदद ही कोई नहीं करता। ये 2 सीन हमने देखे। अब एक तरफ अक्सर हम देखते हैं कि ये जो सरकार ने तो अपना जनाजा पूरी तरह से निकाल के दिखा दिया है, मगर इसके साथ साथ आप देखें जो यहाँ के हमारे डोगरा भाई अपने आप को लीडर बताते हैं, कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं वो हूँ, कोई मूँछ को ताव दे के दिखा रहा है, कोई चश्मा सीधा करके दिखा रहा है, कोई पगड़ी बांध के दिखा रहा है। दिखाएं भाई, दिखाओ, कोई तराज़ नहीं किसी को, लेकिन आपकी बेसिस क्या है? क्या ये जो 2 स्कूलों की बात करी, वहाँ कोई लोकल डोगरा खड़पैंच क्या 2 तिरपाल लेके स्कूल को डोनेट नहीं कर सकता था? उनको पूछता है, एडमिनिस्ट्रेटर को पूछता है, मैडम जी कोई आपका ये इंडिपेंडेंस डे मनाने का काम है, प्रोग्राम है, तो बारिश भी होती है, तो ये 2 तिरपाल बड़े मैंने लिए, ये मैं डोनेट किए स्कूल को, आप इसको बना लीजिए, कोई 2 डंडे भी दे दीजिए साथ में, ताकि ये आराम से जैसे कैसे इसको सेलिब्रेट करें। बाकी कोई और भी तकलीफ़ बताएं, वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा किसी डोगरा खड़पैंच ने वहाँ नहीं किया। अब जो वहाँ का ZDO है, उसके पास भी कोई ग्रांट होगी, वो ग्रांट कहाँ दे रहा है? वो क्यों नहीं जो इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जो लोग उत्सुक हैं, वहाँ कोई ज़रूरत का खर्चा क्यों नहीं दे रहा? चीफ़ एजुकेशन अफसर है, वो क्या वहाँ दफ्तर में मूँछों को ताव दे रहा है? वो क्यों नहीं इन चीज़ों को, इन छोटी चीज़ों को देखता? अब ये बात है, तहसीलदार होता है, SDM होता है, इन लोगों को होश ही नहीं। क्यों कि ये जो टॉप लेवल का ये जो बदमाश गुंडा एलिमेंट जो सरकार चलाने के में लगा हुआ है, जब वो बेकाबू है तो नीचे वालों को काबू कौन करेगा? ये सामने तस्दीक होती है इस बात की। इतने सारे लोग, और डिमांड क्या है इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए? बेचारे बच्चे बारिश में भीगे, क्यों भीगे बच्चे बारिश में? 2 तिरपाल 3 तिरपाल भी लाने पड़े हैं तो मेरे 3000 के आ जाएंगे। 3000 क्या, डोगरे जो आसपास रहते हैं, बड़ी हम डोगरे, हम खंड मिठे लोग डोगरे, वो भाई कितनी खंड खाओगे? अब खंड खाते खाते 80 साल निकल गए आपको, अब आपको डायबिटीज हो गई होगी। अब उस खंड खाने से निकलो, फारिग हो जाओ, असली डोगरापन दिखाओ अपना। जो डोगरों के कल्चर था, 50 साल पहले जो गांव के लोग होते थे वो स्कूल के टीचर को उसकी खैरियत पूछने आते थे। आज के क्या कर रहे हैं? काम कुछ नहीं, सिर्फ वो करणदीप सिंह है वहाँ का, रियासी का, कांग्रेस का एक
लीडर है, वो मैंने देखा वो हर मामले में चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अकेला है। उसको तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग भाजपाई। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो कौन सा डोगरापन जी, डोगरा लीडर यहाँ मैं सुनता हूँ, हम जी उसको भगवान मानते हैं, हम उसको मत्था टेकते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। तो भाई सलाम करना, मत्थे टेकना और पैर छूना, इसी पर आप मस्त हो के अपने जो जनरेशन है उसको ख़त्म करने में तुले हो क्या? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये चीज़ें जब तक गांव के लोग आगाह नहीं होंगे, कोई मौके का नंबरदार, कोई सरपंच, साबका सरपंच ही हो, वो क्या कर रहा है, वो किसी एमएलए के पैर दबाने में लगा हुआ है क्या? ये चीज़ें सब ये दिखाती हैं ये हमारी नाकाबिलियत, नकमापन और बेअक्ली का मुजाहरा करती हैं। और जब तक हम अपनी औकात इस तरह की लेके बना के चलेंगे तब हम किसी बड़े अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की तवक्को नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।